वन दबा दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले हम पता करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। मान लो कोई लाइन है पी क्यू और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है पी के, और जो आपका q है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक, अब ये एक एंड का ये हो गया, एक एंड q हो गया। अब इसको आप क्या करते हैं, इसको आप जोड़ लो x और y एक्सिस से इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन है आपका ओ, इसे आप कह दो पी क्यू आर, इसे एस कह दो मान लो। अब ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये है आपका x1 और यहाँ से लेके s तक है आपका x2। तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये x2 माइनस x1 हो गया। ऐसे ही आपका ये जो खंड है ये वाला पार्ट, ये आपका y2 माइनस y1 हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। अब हमें q के कोऑर्डिनेट पता है, हमें p के कोऑर्डिनेट पता है। ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका जो झुकाव है लाइन का, जो इंक्लाइनेशन है वो m होता है। तो जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन m, वो होता है आपका tan थीटा। तो tan थीटा के हिसाब से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, क्यू आर है और बेस क्या आपका पी आर है। और क्यू आर आपका यहाँ से कितना आ रहा है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये एक्स टू माइनस एक्स वन ये वाला, वाई टू माइनस वाई वन ये वाला। आप ध्यान से देखो इसको, tan थीटा कितना आ गया, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये हो गया आपका एम। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एक्स वन। कोई बात, कोई शक इसमें, कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? ये गड़बड़ हो गया तो इसको मिटा देते हैं ऐसा करके। वो ये लो, ये बन गया हमारा जनरल फार्मूला अप्लाई। अपना जैसे स्क्वायर रूट हो गया इसको। अब तो हमें पता है ये किस चीज़ का फार्मूला है। ये दो पॉइंट हैं हमारे पी और क्यू, जिनके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, दूसरे के x2 एंड y2 है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। यहाँ पे m क्या है, m है आपका tan थीटा। ये हमने यहाँ पे निकाल ही लिया था कि ये m क्या आएगा। अब ये जनरलाइज फार्मूला है, हर जगह यही वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल होगी। हम चलते हैं अगले खाली पेज पे। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे x एंड y एक्सिस है। अब हम एक लाइन ले लेते हैं कोई भी, जिसकी ये पॉइंट x0 y0 है, जो ओरिजिन किस तरफ है p, और ये है हमारा q x एंड y। ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन है पहले वाली। ये हमारा थीटा एंगल है। इसमें हम कुछ और डिटेल में नहीं जा रहे, इसमें हम एक्चुअली क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन हम निकालेंगे यहाँ पे। इसका जो स्लोप है m मान लो, जो m होगा, m क्या होगा, m वही होगा जो tan थीटा है। अब यहाँ पे जो हमारा जो फार्मूला था मेन वाला, वो y2 माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन था। इसी में अगर आप ये वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आएगा, y2 कितना आएगा, y1 आएगा y0 बराबर आ गया आपका m x माइनस एक्स जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपकी लाइन, कोई पॉइंट होगा x0 y0 जिसका आपने स्लोप आपको पता है, आपको एक पॉइंट पता है, आपको एक स्लोप पता है। ये पॉइंट पता होने से और ये स्लोप पता होने से एक्स वाई के टर्म में आप लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो। इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब ऐसे देखो, ये हमारे एक्स वाई है कोऑर्डिनेट। मान लो कोई लाइन इस तरह से है कि वो ऐसे कट कर रही है, इसको सी पे कट करती है, वाई एक्सिस पे सी खंड काट रही हो। बाकी इसकी हमें प्रवणता पता है, यानी कि इसका इंक्लाइन झुकाव पता है, इंक्लाइनेशन एम है वो, ये वाला। अब हमें दो चीज
ये तो हमें वाई एक्सिस का कितना खंड काटता वो पता है, इसका इंक्लिनेशन पता है, इसी से हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो क्या हो गया, ये पॉइंट देखो, हमें एक पॉइंट चाहिए इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर झुकाव के साथ साथ हमें एक लाइन का पॉइंट भी चाहिए। वो क्या होगा हमारे यहाँ पे, एक्स यहाँ पे 0 है और वाई यहाँ पे सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 एंड सी हो गए। कोई डाउट इसमें, एम इसका जो स्लोप हो गया, इस पे पॉइंट एक मिल गया। इसी वाले फॉर्म में इसको रख दो। कैसे रखेंगे, वाई माइनस, अब देखो ये जो पॉइंट है आपका, ये एक्स 0 और वाई 0 हो गया। तो एक्स 0 कितना 0, वाई 0 कितना आपका सी है, तो वाई की जगह सी, वाई 0 की जगह सी रख दिया, एम एक्स माइनस एक्स जीरो की जगह रख देंगे हम, 0 है। तो क्या हो गया, वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स हो गया, क्योंकि ये तो 0 है। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, एम एक्स प्लस सी। यही तो फॉर्म है जो लाइन के जनरल इक्वेशन जो पढ़ा करते हैं, ये वाली है ना। अब इसकी एक फॉर्म, ये तो हो गया आपकी पॉइंट फॉर्म ये वाली। अब इसके अगली फॉर्म पे चलते हैं। अगली फॉर्म क्या है, अगली फॉर्म हमारी है इसकी, एक्सिस के ऊपर जो खंड कटते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए दूरी पे काटती है इसको, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को ये बी दूरी पे काटती है। हमें बाकी कुछ नहीं पता, ना हमें पता करने की जरूरत है हमें, क्यों, इससे हम क्या कर लेंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मान लो ये पी है, ये क्यू है, तो ये क्या हो गया, ए 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, बी हो गया। हमें दोनों पॉइंट पता है इसके। अब तो हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन होती है वाई माइनस वाई 0। एक्चुअली यहाँ पे हम वाई 2 माइनस वाई 1 भी वाला भी लगा सकते हैं, एम एक्स 2 माइनस एक्स 1 ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले एम निकालना है। एम क्या निकलेगा हमारा, वाई 2 माइनस वाई 1। चलिए हमें यहाँ पे ये वाला न लगा के, मतलब वही जनरल फॉर्म ही लगानी है इसकी, जनरल फॉर्म हो गई। इसकी जो दूसरी फॉर्म क्या है, वाई माइनस वाई 0 बराबर एम एक्स माइनस एक्स 0, क्योंकि हमें एक्स वाई के टर्म में ही हमेशा इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हमारे एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, ये तो हमें पॉइंट रखने हैं ढूंढ के, ये वाले कैसे रखेंगे इनको ढूंढ के। एम हमारा वाई 2 माइनस वाई 1 और एक्स 2 माइनस एक्स 1 हो गया। तो वाई 2 कितना हमारा, अगर हम इसे एक्स 1 वाई 1 मान लें, तो हमारा एक्स 2 वाई 2 हो गया, यही होगा ना। अब हमारा एक्स वाई 2 कितना है यहाँ पे 0, वाई 1 कितना बी, और ये कितना, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो एम हमारा माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब कोई भी कोऑर्डिनेट इसमें रख दो आप, वाई माइनस वाई 0 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स 0 के फॉर्म में कोई एक पॉइंट रख दो, इसी को ले लो आप, मान लो। तो इसमें वाई 0 या एक्चुअली इसको आप ले लो एक्स 0 वाई 0, इसको छोड़ दो अभी। तो वाई 0 कितना है इसमें बी, एम एक्स माइनस एक्स 0 कितना है 0। तो वाई माइनस बी बराबर कितना हो गया, एम कितना है यहाँ से माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब क्या करोगे आप, एक उधर ले जाओ, ए वाई माइनस ए बी बराबर हो गया माइनस का बी एक्स। थोड़ा इधर लेते हैं इसको भी, तो इसको आप ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स है, इसे इधर ले आओ। तो ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी लिख सकते हैं इसको। ए बी माइनस का है तो पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव जाकर पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पूरे को आप इस पूरे को आप ए बी से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ए से कट गया, यहाँ क्या बचा वाई बटे बी, इसे कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू 1। इसी फॉर्म को अगर आप और अच्छे से लिख लो तो हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपकी होगी लाइन की दूसरी फॉर्म। अब एक इसकी तीसरी फॉर्म और होती है, कौन सी होती है वो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे आपको एक लाइन दी हुई है, जिसकी आपको कुछ नहीं पता, बस आपको ये पता है कि अगर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर उस पर डाला जाता है तो उसकी लंबाई p है, और वो जो परपेंडिकुलर वो एक्स एक्सिस से ओमेगा कोण बना रहा है। अब हमें इसकी लंबाई पता है और इसका एंगल पता है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है, और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो हम कैसे इसकी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, हमें येलो वाली लाइन की जो इक्वेशन निकालेंगे, ये पी क्यू लाइन है हमारी।
पी क्यू, पी यहाँ से लेके यहाँ तक पी क्यू है, हमें कहीं कट नहीं दिखाना इसका। इसे आप मान लो कि ये ओ है, ये ए है, इसे जोड़ लो नीचे को परपेंडिकुलरली, मान लो ये एम हो गया तो ये पी है, तो आपका ये पी कोस ओमेगा हो गया, और ये आपका पी साइन ओमेगा हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका पी कोस ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक पी साइन ओमेगा, यहाँ से यहाँ तक ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पी कोस ओमेगा एंड पी साइन ओमेगा। इसके हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें अगर इसकी प्रवणता मिल जाए, यानी कि इसके हम प्रवणता मान लेते हैं कि एम डैश है और इसकी एम है, तो हमें अब इसकी जो स्लोप चाहिए, इंक्लाइनेशन चाहिए इस लाइन का, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट अगर हमें मिल गए हैं और ये मिल जाए तो हम इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, किस वाले फॉर्म से, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो से हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए और ये तो हमें मिल चुके हैं, केवल हमें ये इंक्लाइनेशन चाहिए इसका। अब हमें पी, पहले हम क्या करेंगे, एक रिलेशन हमें पता करनी पड़ेगी, वो क्या होती है, अगर एक लाइन दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर है और एक की प्रवणता यानी एक की इंक्लिनेशन एम डैश है, एम डैश है, और दूसरे की जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी एम है, तो उनका मल्टीप्लाई -1 होता है। तो इससे क्या होगा कि हम एम क्या निकाल लेंगे, -1 एम डैश। तो अगर हमें ये पता चल जाए एम डैश, यानी कि इस पी लंबाई के इस नॉर्मल की यानी परपेंडिकुलर लाइन की, रेड कलर वाली जो येलो के ऊपर रेड कलर की लाइन है, इसकी हमें अगर इंक्लिनेशन पता चल जाए एम डैश, तो हम एम भी निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, एम डैश क्या होगा, देखो एम डैश क्या होगा, टेन ओमेगा होगा, क्योंकि इसका एंगल जो है ओमेगा है, और ये ओमेगा होगा क्या, पी, पी क्या, ये जो होगा आपका ए एम बटे ओ एम, कैसे, परपेंडिकुलर अपन बेस, ये तो होगा। अब पी हमारा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए एम क्या है, पी साइन ओमेगा, और ये क्या है ओ एम, पी कोस ओमेगा, यानी कि ये हो गया साइन ओमेगा अपॉन कोस ओमेगा। अब m इंटू एम डैश इक्वल टू है -1, तो m क्या हो गया, -1 अपॉन एम डैश, यानी कि -1 अपॉन एम डैश कितना है, साइन ओमेगा अपॉन कोस ओमेगा, यानी कि हो गया माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये हमें m मिल गया। अब हमारे पास वो जो पॉइंट है x0 y0 वो क्या है, p कोस ओमेगा एंड p साइन ओमेगा, और जो स्लोप है वो कितना है, माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, ये मिल गया। अब इस चीज़ को हम आगे ले चलते हैं, तो हमें ये ग्राफ चाहिएगा आगे भी, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं हम अगले वाली स्लाइड पे। अब हमारे पास क्या था, वो पॉइंट, तो y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम, ये है x माइनस एक्स जीरो, ये था इक्वेशन लाइन की। इसमें वैल्यू रख दो, y माइनस वाई जीरो हमारा क्या आ रहा था, p साइन ओमेगा, यहाँ पे क्या आ रहा था, माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, यहाँ x की जगह p कोस ओमेगा, ये तो था, ये नहीं था p कोस ओमेगा, और ये आपका जो ये वाला p साइन ओमेगा है, ये वाला, ये है आपका y0, ये है आपका x0। अब इस साइन ओमेगा को उधर ले जाओ आप, तो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा माइनस कोस ओमेगा x, तो माइनस x कोस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस ओमेगा किसमें मल्टीप्लाई, तो p कोस स्क्वायर ओमेगा। अब y साइन ओमेगा ये वाला, माइनस एक्स कोस ओमेगा को इधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा x कोस ओमेगा, इसको इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा p साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस p कोस स्क्वायर ओमेगा। अब y साइन ओमेगा प्लस x कोस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि p तो दोनों में कॉमन आ गया, और कोस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है जी। ये बच गया p, क्योंकि ये तो हो गया 1 इंटू 1, तो ये हो गया p। तो y साइन ओमेगा प्लस
एक्स कोस ओमेगा इक्वल टू हो गया पी। ये होगी इसकी फॉर्म परपेंडिकुलर वाली। चलो ये भी हो गई। अब एक चीज थोड़ी सी बचती है जो वो है दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना। मान लो दो लाइनें हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। आगे बढ़ा लेते हैं, ये मान लो थीटा एंगल है। अब ये लाइन आगे जाके जो है ये अल्फा एंगल बनाती है अल्फा 1 और ये अल्फा 2 बनाती है। हमें ये पूछा गया कि जो इंटरसेक्शन का जो एंगल है थीटा वो क्या होगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अल्फा 2 क्या होगा, एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का जो की जो वैल्यू होती है वो उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। यानी कि अल्फा 2 बहिष्कोण हो गया, अंतः कोण हमारे अल्फा 1 और अल्फा थीटा 1 हो गया। तो इसका मतलब कि अल्फा 2 ये वाला जो बहिष्कोण है जो बाहर त्रिभुज बना रहा है ये वाला, ये अल्फा 2 क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा 1 प्लस थीटा। यानी कि अल्फा 1 प्लस थीटा बराबर अल्फा 2 है। तो थीटा क्या हो गया हमारा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये हो गया थीटा हमारा अल्फा 2 में अल्फा 1 निकल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका टेन थीटा कर देंगे तो स्लोप निकल जाएगा। टेन थीटा स्लोप नहीं निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये टेन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। स्लोप तो हमारा ये तब निकलेगा जब हम लाइन और एक्सिस के बीच का एंगल देंगे। ये तो हमारा केवल इंटरसेक्शन एंगल पे ये स्लोप नहीं देगा। इक्वल टेन थीटा है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का या ए माइनस बी का, वो हो गया टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब टेन अल्फा 2 जो है बेसिकली वो इस लाइन का झुकाव है, ये इसका झुकाव यानी प्रवणता, यानी कि इसका इंक्लिनेशन या इसका स्लोप है। तो टेन अल्फा 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन अल्फा 1 क्या है m1 और टेन अल्फा 2 क्या है हमारा m2। तो आपका ये हो गया m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 किसके कौन हो गया टेन थीटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टेन थीटा, थीटा निकालना हमें। थीटा क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये हमारा हो गया फाइनल फार्मूला थीटा निकालने के लिए। थीटा क्या है, स्लोप नहीं है, थीटा इंटरसेक्शन एंगल है दो लाइनों का जिनका स्लोप टेन अल्फा 1 है और टेन अल्फा 2 है। तो m2 और m1 हमारे पता है या निकाल लेंगे हम, और उससे हम थीटा में इसमें रख के फार्मूले में थीटा निकाल लेंगे। ये हमारी होगी लाइन के बारे में एक समरी जो हमने अब तक पढ़ी थी।